हेलो। मैं एसीपी मंजू जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आएं। साथ ही मैं सरदार परमजीत सिंह आनंद जी से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पे आएं और प्रभु की लीला के आरंभ का शुभारंभ करें। एसीपी मंजू जी, विशुद्ध, इनका पूरा परिवार बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का है और पिछले बहुत समय से सर्वमंगल समिति से जुड़ी हुई हैं। मांगल्ये शिवे सर्वाधिशाधिके शरण्ये त्र्यंबिके जय श्री राम। अब मैं अनुरोध करूंगा एसीपी मंजू जी से और सरदार परमजीत सिंह आनंद जी से कृपया गणेश जी को माल्यार्पण करें। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरदार परमजीत सिंह जी का परिचय कराना चाहूंगा। सरदार परमजीत सिंह आनंद जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। पिछले कोरोना काल में आप सभी ने देखा होगा, इस विभीषिका में सभी ने दुख झेला है। परमजीत सिंह आनंद जी ने लंगर की सेवा बढ़ चढ़ कर की है, निस्वार्थ भाव से। वैसे तो इनके सहयोग का आकलन नहीं किया जा सकता, नाना करते भी मेरे अंदाजे से लगभग 2 लाख के करीब तो ये अभी तक दान पुण्य कर चुके हैं, लोगों की सेवा कर चुके हैं और समिति का भी सहयोग कर रहे हैं। समय समय पर समिति का सहयोग करते रहते हैं। रामलीला के मंचन के लिए 51,000 रुपए का सहयोग इन्होंने अभी किया है और आगे भी अगर कोई कमी पड़ती है तो उसके लिए भी ये तैयार है। एसीपी मंजू जी आपके पुलिस लाइन में ही रहती हैं, बचपन से यहीं रही हैं, यहीं पली बड़ी हैं। पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है और सहयोग करने में ये भी पीछे नहीं है। इन्होंने भी समिति को भरपूर सहयोग दिया है। जब से समिति से जुड़ी हैं, किसी भी प्रकार का सहयोग हो हमेशा तत्पर रहती हैं, सदा तैयार रहती हैं। तो आइए प्रथम दृश्य गणपति वंदना का शुभारंभ करते हैं। जय श्री राम। मैं एसीपी मंजू जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएं और 2 शब्द कहें। स्वागत करिए एसीपी मंजू जी का। जय श्री राम। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस इतना ही कहना है कि आप सब पुलिस निवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सरदार परमजीत सिंह जी आनंद जी को। कृपया मंच पे आएं और 2 शब्द कहें। जय श्री राम। आप सबका समिति की तरफ से
इस रामलीला का जो आज से मंचन शुरू हो रहा है, आपका सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और समिति जिसकी देख रेख जो हमारे, मैं तो उनको पूज्य बोलता हूँ और आपके दिलों में भी वो रहते हैं, भाई साहब जगत प्रकाश जी। नाम भी जगत प्रकाश है, जगत को प्रकाश देने वाले, जो अपना पूरा जीवन ही इस सेवा में अर्पित किया हुआ है। चाहे वो सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे कुछ धार्मिक कोई भी यदि एक्टिविटीज होती है तो वो आगे आते हैं। मैं उनका तहे दिल से, उन्होंने मेरा जीवन बना दिया। इस समिति में मुझे बुलाकर, इस समिति में मुझे सदस्य बनाकर, कहते हैं ना किसी का उद्धार होना है तो कोई उस परमात्मा का भेजा हुआ कोई ऐसा पुरुष होता है, महापुरुष होता है। वो पुरुष महापुरुष कोई साधारण नहीं है। जगत प्रकाश जी में आपको जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनको मैं जो संज्ञा देता हूँ, मरगट वाले बाबा जो हनुमान जी का जहाँ इतना बड़ा बड़ा स्थान जहाँ मेरी उनके साथ भेंट हुई, तो मेरे को लगता था कि मरगट वाले बाबा ही हैं ये। तो मैं इनको वो संत रूप में देखता था। तो इन्होंने मुझे बुलाकर जो प्यार दिया और आपके बीच में जो आने का मुझे सौभाग्य इनकी वजह से मिला है। ये आप बोलते हैं कि आपने टोनी जी ये कर, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये करवा लेते हैं। कोई साधु जो होता है ना, वो उसके काम परमात्मा खुद चल के आके करता है। उसी वजह प्रभु राम मरगट वाले बाबा इनके खुद काम करने आते हैं, सारे कार्य करते हैं। यदि बड़ा सा बड़ा कार्य हो, देखिएगा कि कहाँ दिल्ली और कहाँ अयोध्या, कितनी बड़ी यात्रा, पैदल यात्रा लेके गए, जो आज तक मैं ख्याल किसी ने भी इतनी बड़ी यात्रा नहीं की होगी। तो कहते हैं ना कि इनके ऊपर कितनी कृपा है प्रभु श्री राम जी की, और वो कृपा यदि इनके ऊपर है तो हमको भी मिलेगी। हम भी उसके इनके एक पात्र बन जाते हैं कि इनका हम साथ दें, इनको सहयोग दें। और ये जैसे अपना इन्होंने जीवन सफल किया, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, हमारे परिवार का भी जीवन सफल होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंचन श्री रामलीला का जो आज मंचन शुरू हो रहा है, आप सबको जी आयन आपका स्वागत है। आपको प्रभु श्री राम जी की आशीषें हैं, मरगट वाले बाबा की आशीषें हैं। जय श्री राम। मैं धन्यवाद करता हूं मंजू जी का और सरदार परमजीत सिंह आनंद जी का। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचारों से अवगत कराया। एक बार फिर जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। लीला का पहला दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होने को है। पहला दृश्य है दशरथ दरबार। दशरथ जी का दरबार लगा हुआ है, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, रानियां बैठी हुई हैं। दशरथ जी अपने महल में मंत्रणा कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। और महल में श्रवण कुमार का प्रवेश होने वाला है। श्रवण कुमार जी आते हैं। श्रवण कुमार जी आते हैं और उनकी मंत्रणा, गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा, दशरथ जी की मंत्रणा चल रही होती है। उनके पास आते हैं, उनसे मंत्रणा करते हैं और आगे का दृश्य आप स्वयं देखेंगे कि उस दृश्य में क्या होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो बोलना हाँ हेलो 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 चलो सुधीर भाई अंकल 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 हेलो अंकल चालू नहीं है हाँ हेलो 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 मंत्री जी कहिए हमारी प्रजा में सब कुशल मंगल तो है, कोई परेशानी तो नहीं? हेलो नहीं महाराज, नहीं, हमारे राज्य में सभी प्रकार से सुख शांति है, किसी को भी कोई कष्ट नहीं है। मंत्री जी हमारे राज्य के खजाने की क्या हाल है? महाराज, हमारे खजाने धन दान से भरे हुए हैं। महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। महाराज द्वार पर शांतनु पुत्र आपसे मिलने आए हैं। द्वार पर पुत्र आए हैं? जी महाराज, क्या उन्हें आज्ञा है? द्वार पर शीघ्र जाओ और शांतनु पुत्र श्रवण कुमार को सादर आदर सहित लेकर आओ। शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ अवसर, शुभ पल, श्रवण कुमार हम नगरी मैं हुआ निहाल। पहला प्रणाम करता हूँ पिता श्री और माता को, दूसरा प्रणाम करता हूँ जननी जन्म भूमि और विदाता को, तीसरा प्रणाम करता हूँ गुरु वशिष्ठ ज्ञान से ज्ञाता को, और चौथा प्रणाम करता हूँ नृत्य दशरथ महाराजा को। आओ श्रवण कुमार आओ, कहो कैसे आना हुआ? धन्य है, धन्य है, धन्य घड़ी आए श्रवण कुमार। तो कहो क्या अभिलाषा है? यह दशरथ भी तैयार।
महाराज, बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूं। हे नाथ, आपके द्वार पर मैं याचक बनकर आया हूं। पुत्र श्रवण कुमार, अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, मुझे इसके बारे में कदाचित कुछ भी नहीं मालूम। कृपा कर आप मुझे बताएं कि मेरे माता पिता के अंधे होने का क्या कारण है। तो सुनो, काफी समय पहले जब तुम्हारे माता पिता देख नहीं सकते थे, उन्होंने चारों धामों की यात्रा करनी थी, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने उन्हें कहा कि अगर तुम अंधा होना स्वीकारो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी कारण उन्होंने अंधा होना स्वीकारा। मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यदि मुझे इसके बारे में पहले मालूम होता तो मैं अपना जीवन अपने माता पिता पर न्यौछावर कर देता। क्या गुरुदेव, अब भी मेरी माता पिता की आंखें वापस आ सकती हैं? क्या मेरे माता पिता फिर से इस वसुंधरा, इस धरा को देख सकते हैं? गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा, कृपा कर बताएं। हाँ श्रवण कुमार, हाँ, तुम्हारे माता पिता की आंखों की ज्योति वापस आ सकती है अगर तुम अपने माता पिता को चारों धामों की यात्रा करवाओगे तो वह फिर से देख सकेंगे। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आज आपके प्रताप से निराशा में आशा की एक झलक दिखाई दी। श्रवण कुमार, अगर तुम किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहते हो तो मैं तुम्हें हाथी, घोड़े, पालकी, धन, धान सभी तरीके से तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हूं। धन्य है महाराज, आप धन्य है, किंतु मुझे इन सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे माता पिता जिन्होंने घोर तपस्या की, कंद मूल खाए, पृथ्वी पर सोए और अंत में अंधे होने की बात स्वीकार की, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें जो गुरुजी ने उपाय बताया है उसके माध्यम से अपने माता पिता को मैं चारों धाम की यात्रा कराऊं। तो पुत्र श्रवण कुमार, तुम उनको तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? महाराज, आपकी आज्ञा से बनाऊं काठ की कावड़, उन्हें कांधे बिठाऊंगा, घूमूंगा चारों धाम में, उन्हें तीरथ कराऊंगा। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने जाओ पुत्र श्रवण कुमार, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मातु पिता ही
शरण चारों धाम घुमाइयो। जय श्री राम। तो भक्तों, आपने देखा प्रथम दृश्य में श्रवण कुमार जी को अपने माता पिता के अंधे होने का कारण पता चला। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने अंधे होना स्वीकार किया, तब जाके उन्हें संतान की प्राप्ति हुई श्रवण कुमार के रूप में। और अब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने के लिए तत्पर है। अगला दृश्य आपके सामने श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हुए। चलो मन चारों धाम को, अरे मातु पिता की सेवा है तू, मातु पिता की सेवा है तू, जननी हिंदुस्तान में, हे भगवान हे वरदान हम
पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्रिका, चरणों में प्रणाम, चरणों में प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु विशिष्ट से हमारे नेत्रों की कोई दवाई लेकर आए हो? हाँ पिताश्री, मैं आपके नेत्रों की औषधि और उपाय जानने के लिए महाराज दशरथ के दरबार में गया। वहां गुरु वशिष्ठ से मुझे जो कुछ ज्ञात हुआ, सचमुच आज मैं आपका ऋणी हो गया कि आपने कितने कष्ट सहे, कंदमूल खाए, तपस्या करते रहे और अंधे होने की बात स्वीकार की। माँ, पिताजी, उन्होंने मुझे जो उपाय बताया है, गुरुदेव ने कहा है यदि मैं आपको चारों धाम की यात्रा कराऊं तो आपके नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? तो क्या हुआ पिताश्री, आप बूढ़े हैं तो आपका ये बेटा तो जवान है, मेरे कंधे आपका सहारा बनेंगे, मेरी आंखें आपको रास्ता दिखाएंगी। मातेश्वरी, पिताजी, मैं यात्रा की तैयारी करता हूं, आप भी जो संभव हो सके तैयारी कीजिए। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। कौन कहता है कि तुम केवल प्रिय संतान हो, आँख की ज्योति हो, बेटा देह के तुम प्राण हो। ठीक है पिताश्री, मैं यात्रा की तैयारी प्रारंभ करता हूं। मातु पिता से आज्ञा पाई, कांवर काठ सजा, धन्य पुत्र सोई जो मातु पिता के सेवा में अपनो जीवन खपा। जय श्री राम। तो भक्तों, आपने देखा श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने के लिए तत्पर हैं और अब तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अगला दृश्य आपके सामने, दशरथ जी आखेट के लिए जा रहे हैं, जहां पर जंगल में वो भटक जाते हैं और श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए जाते हैं और महाराजा दशरथ उनके जल भरने की आवाज को किसी हिंसक पशु समझकर उस आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं, जिससे श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और उसके बाद महाराज दशरथ को जब पता चलता है कि वह कोई हिंसक पशु नहीं था, श्रवण कुमार थे, उन्हें पश्चाताप होता है और वो जल लेकर उनके माता पिता की तरफ जाते हैं। किंतु उनके माता पिता उन्हें पहचान लेते हैं कि ये हमारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है, और वो पूरा वृतांत जानने के बाद दशरथ जी को पुत्र वियोग का श्राप दे देते हैं। तो भक्तों, आपके सामने प्रस्तुत है अगला दृश्य, दशरथ जी
और आखेट। जय श्री राम। रघुपति नाम राम भगति राम भगति भूषित जिय जानी राम भगति राम भगति भूषित जिय देखिए अगला दृश्य बिल्कुल तैयार। के नाथ सा माताजी, पिताजी, अभी हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के गौमुख पर है। यहाँ से माँ गंगोत्री का, माँ गंगा का उद्गम होता है। अब हम यहाँ से माँ यमुनोत्री के दर्शनों के लिए चलेंगे। श्रवण सरी के बेटे जन्मे घर घर हिंदुस्तान में। हे भगवान हे वरदान हम सबका कर कल्याण। हे भगवान हे वरदान हम सबका कर कल्याण। हे करतार तू कर कुछ ऐसा, ये भारत हो पहले जैसा।
अब हम मां यमुनोत्री के तट पर हैं। आए मां यमुनोत्री को प्रणाम करें। पिताश्री, अब हम यहां से संगम की ओर प्रस्थान करेंगे। माताजी, पिताजी, आप यहाँ पर कुछ देर विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए कहीं से जल की व्यवस्था करता हूँ। ओह विधाता, आज फिर जन्म भूमि की राज मिली बेटा। तुम भी थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर ली। नहीं नहीं पिताजी, मैं पहले आपके लिए जल की व्यवस्था करता हूँ। बहुत देर हुई हमें चलते चलते, और आप सभी ने अभी जल भी ग्रहण नहीं किया है। बेटा श्रवण, मुझे भी बहुत प्यास सता रही है। हो सके तो कुछ जल का प्रबंध करो। ठीक है पिताश्री, मैं जाता हूँ और आपके लिए जल लेकर आता हूँ। बन उपवन तीरथ निपते बन उपवन तीरथ निपते बन उपवन तीरथ निपते तृषित महाराज, वन्य जीवों से
बन उपवन मृग देख सहाय बन उपवन। भैया भैया वन में बहुत भयानक जानवर है और आज महाराज दशरथ शिकार के लिए निकले हैं। तुम ठीक कहते हो, हमें महाराज को पहले ही बताना पड़ेगा। रास्ते बड़े दुर्गम है भैया, हम चलते हैं और महाराज से बोलते हैं वन में जो भयानक जीव जंतु है उनका शिकार करे और प्रजा का ध्यान रखे। देखी मृगन भागहि नित। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज प्रजा जंगली जानवरों से बहुत परेशान है, बहुत भयभीत है। आप चले और उनका सफाया करें। क्या कहा मंत्री जी? हमारी प्रजा कष्ट में है, जंगली जानवरों ने उत्पात मचाया हुआ है। मंत्री जी, आज मैं उनका सफाया करके ही वापस लौटूंगा। मंत्री जी, तुम पूरब की ओर जाओ, आप दक्षिण की ओर जाइए। जो आज्ञा महाराज। सरासन श्रवण लगी राजा दशरथ चले। मृग देखी शिकार मृग भगी जाए। तकी तकी बाण चलाए तकी तकी बाण। अगला दृश्य बिल्कुल तैयार। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया ताली बजाकर हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाए।
ये कलकल बहते झरने की आवाज लगता है नजदीक ही कहीं जल स्रोत है। मैं चलकर जल भरता हूँ और माता पिता की प्यास बुझाता हूँ। मालूम होता है कि कोई जंगली जानवर नदी से पानी पी रहा है। मैं अभी शब्द वेदी बाण से उसका सफाया करता हूँ। हमारे कलाकार के लिए। कौन अधर्मी है? अब मैं किस तरह आपकी प्यास बुझाऊंगा? जोरदार तालियां कलाकार के लिए। यही भांति जलाला के ही अपराध तीरा पिता ने अपने इस संतान के लिए अपने नेत्रों की ज्योति निछावर कर दी और मैं उन्हें गुरु
बताए हुए उपाय को अब कैसे कैसे पूरा कर सकूंगा। अब कहाँ तीर्थ यात्रा कराएगा। माता जी कौन अब तुम्हारी प्यास बुझाएगा। देख कर किसको करोगे घर अपने भाग्य पर कौन कौन जल डालेगा। अब ममता ममता की पुकार पर आवाज कैसी तो बाण लगा। हो गया क्या जुल्म धोखे में, क्या किसी इंसान पर चल गया क्या बाण मेरा, उफ किसी इंसान पर। माता कोई है जो मेरे माता पिता को जल पिला सके। कोई है जो मुझे मेरे माता पिता तक पहुंचा सके। पुत्र श्रवण कुमार, पुत्र अंधों का प्राणदार, निर्बल और दीनों का सहारा, बूढ़े माँ बाप का था जो प्यारा। हाय हाय अभागे दशरथ, तूने किसका तीर है मारा। क्यों बला टूटी न मुझ पर और मेरा इस धनुष बाण पर रोक डाला जुल्मवादी बेकसों की जान पर। उनमें सहारों का सहारा यह था। हाय उन अंधों की आंखों का तारा केवल एक ही था। तुम्हारा आगे हमारी पुत्र समाप्त होता है। अरे अब तुम्हारी रही आशा भी जाती है। अब तुम कैसे ठीक करोगे। कौन महाराज दशरथ। हाँ श्रवण कुमार, क्या होती है। हाँ पुत्र श्रवण कुमार, जिन्हें मुझे इस प्रकार घायल कर दिया। हाँ पुत्र श्रवण कुमार, देखो देखो तुम पर तीर छोड़ने वाला मैं हूँ, तुम पर इस अन्याय का वंश तोड़ने वाला मैं हूँ। हाय हाय कैसा अनर्थ हो गया मुझसे, इतना अन्याय कर डाला। दीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रोज डाली किसी ना साथ की। मुझ पर कृपा कीजिए। गिर पड़े है काश मुझ पर, टूट पड़े है ब्रिज मुझ पर। खा जाओ है संसार मुझे, खा जाओ। देख रहे हैं, सुन रहे हैं कान, निर्दोष के प्राण को हाय दशरथ कर दिया बदनाम।
कुल के नाम को। महाराज, महाराज होती को डर सकता है? कौन उन्हें होकर रहती है? किसी न किसी बहाने से लिखा मिट नहीं सकता, किसी का महाराज, महाराज, मेरे सीने में ऐसे नहीं पीड़ा रही है महाराज। मेरा हाथ से रो दे कि मेरे सीने से ये भाव निकाल दीजिए और मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दीजिए। माँ गो श्रवण कुमार उठो। मैंने यह अपराध किया है, बंदा बनकर तुम निर्दोष के प्राण लिए हैं। अब तुम भी मुझसे बदला ले लो। झुकाते जाओ दंड अपना, अपने जीवन में उठाकर मारो बाण अपना मेरे सीने में। नहीं, कदापि नहीं महाराज, मेरा यकीन निकाल दीजिए, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। नजदीक आ गया है, मुझे माता पिता का जल मिलाना है। मेरा लौट श्रवण कुमार को पुत्र को। महाराज, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझ पर कृपा कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि सर्वरिया प्राण त्याग दे और मेरे अंधे माता पिता प्यास से अपना शरीर त्याग दे। मुझ पर श्रवण कुमार, मुझ पर कृपा कीजिए महाराज। मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला दीजिए। माँ, मेरा अंत समय नहीं पिताजी, अपने पुत्र का अंतिम परिणाम स्वीकार करें। झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। मुझे जाना होगा और माता पिता की प्यास बुझानी होगी। जय श्री राम। हमारे कमेटी के कार्यकर्ता प्रवीण सेठिया जी श्रवण कुमार के रोल पर खुश होके 1100 रुपए कमेटी में सहयोग किया। 501 रुपए सोहन सिंह रावत जी जिन्होंने श्रवण कुमार के रोल पर खुश होकर सहयोग दिया। 101 रुपए वीरू कमेटी के
हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने 101 रुपए का सहयोग किया, सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी कलाकारों का। श्रवण, बेटा श्रवण, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या अब तक तुम्हें जल नहीं मिला? हाय बेटा, मेरी आत्मा में अशांति बढ़ती जा रही है। आंखें तुम्हें देखने के लिए अकुला रही है। बेटा श्रवण, कहाँ हो? बेटा, बेटा बोलो, जल्दी बोलो। मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को। ध्यान में बेटा, तेरे में धूल बैठी प्यास को। मेरे लाल कब आओगे? मेरे लाल आओ ना, ये पूरी क्या कहूँ इन प्यासे माता पिता से, किस प्रकार मैं उन्हें कैसे धैर्य बढ़ाऊंगा, कैसे उन्हें जल पिलाऊंगा, मैं उनके आगे क्या मुंह लेकर जाऊंगा। चल दशरथ चल, कहीं ऐसा ना हो वह दोनों अंधे प्यास से अपने प्राण ना त्याग दें। बेटा, तुम इतनी देर तो किसी काम में नहीं लगाते थे। आओ मेरे लाल, आओ। मैं तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। आया माता, अभी आया। हाँ, यह तो मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। मातेश्वरी, लीजिए, जल पी लीजिए। नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे। सब बताओ, हमारा श्रवण कहाँ है? कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं, कौन से मुख से बताऊं? गिरी है दिल से बिजली और जिगर में आग जलाती है। करूं इसका बयां कैसे के मुख से आह न निकलती है। मैं आपको क्या बताऊं कि आपका आंखों का तारा कहाँ है? क्या कहा? क्या कहा? कैसे बताऊं? क्या हुआ? क्या कोई अनहोनी घटना घट गई है? मेरा श्रवण क्यों नहीं आया? और तुम कौन हो? बताओ, जल्दी बताओ। मेरा हृदय बैठा जा रहा है। कैसे बताऊं कि इन्हीं हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बोलो, बोलो, तुमने क्या करने की है? माँ, जंगली जानवरों की वजह से वन में काफी भय था, जिससे मेरी प्रजा को काफी कष्ट हो रहा था। मैं शिकार करने के लिए वन निकला था, तभी मुझे लगा
नदी के किनारे कोई जानवर जल पिया रहा है। इसी धोखे में मुझसे आपके पुत्र को तीर लग गया और उसका वध हो गया। नहीं बेटा, अब हमें कौन तीर्थ यात्रा करवाएगा? अब हमें अभिनंदों का सहारा कौन बनेगा? ठहरो बेटा ठहरो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? बेटा सरवर, बेटा सरवर। क्यों तुम्हारा ये शरीर ठंडा पड़ गया? ओ धरती, तूने आज हमारी आंखों के तारों को छीन लिया। मेरा सुहाग भी उजड़ गया। अब मैं इनके बिना जीकर क्या करूंगी? ओ धरती, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज जिस प्रकार वो अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तू भी मरेगा। पुत्र के वियोग में मरेगा। तेरे अंतिम से मैं तुझे पानी देने वाला तेरा कोई पुत्र तेरे गले में पानी नहीं डालेगा। मैंने आपके पुत्र को धोखे से मारा है। स्वामी, मैं भी आती हूँ स्वामी। यह क्या घोर अनर्थ! एक मृत्यु के साथ दो और मृत्यु। आज तीन हत्याओं का पाप मेरे सर लगा है। हाय, इस पाप का प्रायश्चिताप मैं कैसे करूंगा? इस पाप का निवारण कैसे किया जाएगा? हे भगवान, आज ये कैसी सताई, तकदीर मुझे कहां खींच लाई। ओ भाग्य दशरथ, आज तुझे तेरे माथे पर तीन हत्याओं का दोष लग गया है। चलते हैं सच्चे दाव, झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, दशरथ के पाँव नहीं चलते। का करतार का होनी थी, का होई गयो। जय श्री राम। विधिना भक्तों, आपने देखा कि महाराज दशरथ आखेट के लिए गए और शब्द भेदी बाण चला दिया, जो सीधा श्रवण कुमार जी को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ जब यह सूचना देने उनके माता पिता के पास गए तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। पुत्र वियोग में अपने भी प्राण त्याग दिए और महाराज दशरथ को श्राप दिया कि जैसे आज हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ आप भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का, सभी भक्तों का, जो आप आए और हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। आप सभी के उत्साह बढ़ाने से हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ता है, उनका प्रदर्शन और सुधरता है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें।
आदि, आशुतोष और रीना देहरादून से 501 रुपए का सहयोग समिति को करते हैं श्रवण कुमार के रोल पर खुश होकर। प्रभु श्री राम उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम। और आज प्रभु श्री राम जी की लीला का ये मंचन वर्ष 2021 का उत्सव आपके सहयोग से प्रारंभ हो चुका है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं वर्ष दर वर्ष आप सभी के प्यार आशीर्वाद से हम सभी निरंतर अग्रसर हैं प्रगति के पथ पर। ये सुंदर भव्य मंच आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से संभव हो पाया है। आगे से इसी तरह से और सुंदर नाइट और सुंदर लीला प्रभु के मंचन आप सभी के समक्ष होगा। कल जो हमारा दृश्य होगा भगवान श्री राम जी का जन्म और ताड़का वध, सुबाहु वध और मारीच का युद्ध से भाग जाना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी तुम बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण
अपनी शरण लगाओ, द्वारि पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल विष्णु भगवान की जय।